प्रश्नोत्तरी। गुरुवर्नमोस्तु। संसार और धर्म में तीव्र अंतराय का योग हो तो उस काल में क्या करना चाहिए? अंतराय कर्म का उदय है तो जिस ढंग का अंतराय कर्म का उदय हो उस कार्य के संबंध में अपनी रुचि, अपनी भक्ति और पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए। और जिस कारण से अंतराय पड़ता है उन कारणों की आलोचना करना चाहिए। जब भी किसी भी कार्य के प्रति अपन नहीं कर पाते तो उसकी आलोचना करो कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता चाहता है तो विघ्न किस कारण से आता है, उन विघ्न के कारणों की निंदा करो। हमने किसी को भगवान के दर्शन में, पूजन में अंतराय डाला होगा, आज हमारे लिए अनुकूलता नहीं मिल रही है। हमने कोई व्यक्ति यदि जहाँ मंदिर नहीं होते वहाँ उनकी आजीविका हो जाती है तो निंदा करें कि हमने कभी मंदिर होते हुए भी। कई लोग कहते महाराज हमारा ऐसा क्या पाप कर्म का उदय है कि हमारा ट्रांसफर ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ मंदिर ही नहीं। तो आखिर ये कौन से पाप कर्म का उदय है? कुछ नहीं, एक छोटा सा पाप कर्म का उदय था। एक छोटी सी गलती तुमने की थी कि तुम जिस नगर में रहते थे, जिस कॉलोनी में रहते थे, उसी कॉलोनी में मंदिर था, फिर भी आप दर्शन करने नहीं जाते थे। तो कर्म ने कहा जब मंदिर रहते हुए तू दर्शन करने नहीं जाता है तो तेरी जिंदगी में ऐसी मजबूरी करूंगा कि वहां आजीविका को जाना पड़ेगा जहां मंदिर ही नहीं हो। ये सीधा सिद्धांत है। मंदिर रहते हुए महाराज हमने कौन सा कर्म किया कि हमारा जैन धर्म के प्रति प्रीति है लेकिन हम अभिषेक नहीं कर सकते, आपको आहार नहीं दे सकते। सीधा सा कर्म का उदय है कि कल तुम जैन थे और तुम्हें अभिषेक करने का पूरा अधिकार था लेकिन तुम अभिषेक नहीं करते थे। तुम जैन थे, साधुओं को आहार दे सकते थे, नहीं दिया। तो कर्म ने कहा कि जब तुम अधिकार प्राप्त करके नहीं कर रहे हो तो क्यों एक सीट को एंगेज किया जाए। खाली करो, तुम्हें ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां तुम्हें देने की जरूरत ही ऐसे कुल में भेज देगा। ऐसे ही धन होते हुए भी तुमने कभी दान नहीं दिए होंगे, कभी दान नहीं दिए हो। तो कर्म ने कहा जब धन होकर के तू दान नहीं दे रहा है तो अब तुझे ऐसा गरीब बनाता हूं कि कल तू देना चाहेगी भी तू देने लायक रहेगी नहीं। कभी हमने किसी मरीज के लिए धन होकर के भी हम बचा सकते थे, हमने नहीं बचाया होगा। तो कर्म ने कहा कि तू रोगी को बचा सकता था फिर भी नहीं बचा रहा है। मैं तेरी ऐसी दशा करता हूं कि डॉक्टर भी है, दवाई भी है, लेकिन तू दवाई नहीं खरीद पाएगा और बीमारी में मर जाएगा। सीधे बात, मैंने तो सब सिद्धांतों को स्पष्ट खोज लिया है कि हमने ऐसा किया है इसलिए ऐसा हो रहा है और वो परिणाम अपन ने किया है तो वो भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें कारण को समझो। अंतराय कर्म आया है तो उन कारणों को समझो, शास्त्रों से, स्वाध्याय से, प्रवचनों से, और जो कारणों से वो अंतराय पड़ रहा है उस कारण की आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो और संकल्प करो कि अब मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो वो अंतराय कर्म क्षय को प्राप्त हो सकता है और अच्छे दिन भी आ सकते हैं। गुरुवर्नमोस्तु। पारणामिक भाव को ध्येय क्यों कहा गया है? ध्येय वो शुद्ध परम पारणामिक भाव है। पारणामिक भाव जो अपने 5 भाव कहे गए हैं जीव के, ये भाव कोई भाव नहीं है, इनसे मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। ये सारे भाव सामान्य हैं। हमारे यहाँ जो प्राप्तव्य भाव है वो परम पारणामिक भाव जो शुद्ध ज्ञायक भाव की तरफ ले जाता है। जीव के पारणामिक भाव 3 है संसार के, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व है, जी रहा है, वो तो निगोदिया जीव भी जी रहा है, उसके अंदर भी है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मख्याति टीका में लिखा कि वो शुद्ध जो परम पारणामिक भाव है, जो ज्ञायक भाव आत्मा का,
सारा 3 लोग ज्ञान में झलक रहा है, फिर भी उसको खबर नहीं है वो अपनी आत्मा में लीन है। वो है ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव का अर्थ ये कदापि नहीं समझना कि सारे संसार को वो जान रहा है। सारा संसार जानने में आ रहा है लेकिन उसे कोई खबर नहीं है, अनुभूति नहीं। वो अपनी आत्मा की पर्याय नहीं बना रहा है, आत्मा की पर्याय नहीं बन रहा है, अनुभव की पर्याय नहीं बन रहा है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, आपका उपयोग कहीं दूसरी तरफ हो और आपके पैर में चोट लग जाए, उदाहरण दे रहा हूं, पूर्ण देश मत मानना, चोट लग जाए, खून बह जाए, आपको खबर ही नहीं। चोट लगी है कि नहीं लगी, खून बहा है कि नहीं, लेकिन आपको मालूम नहीं, बेखबर है, क्योंकि आपका उपयोग कहीं दूसरी जगह था। जब 2-4 घंटे बाद किसी ने बताया, अच्छा ये मुझे तो पता ही नहीं है। जब अपना उपयोग, जो छद्मस्त है, मति शुद्ध ज्ञानी है, थोड़ा सा उपयोग दूसरी तरफ जाने से घटना घटती रहती है और हमें उसकी खबर भी नहीं पड़ती। हमारा उपयोग दूसरी तरफ हो, हमारे सामने से कोई व्यक्ति निकल जाए, बोले भाई आपके सामने से कोई व्यक्ति निकला, बोले भाई मैंने नहीं देखा, बोले कि आंखें बंद थी क्या, नहीं आंखें तो खुली थी, पर क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि हमारा उपयोग कहीं दूसरी तरफ। तो ये इसके माध्यम से केवली भगवान का सबसे बड़ा परम पारनामिक भाव है। सारा जगत उनके ज्ञान में झलक रहा है लेकिन वो अनुभव की पर्याय नहीं बनने दे रहे। अनुभव की पर्याय तो उनकी शुद्ध निज आत्मा ही है। ज्ञान में सारे पदार्थ झलक रहे हैं लेकिन ज्ञान का उपयोग उनकी आत्मा में है। कैसी बड़ी बात, सारा ज्ञान उनके में झलक रहा है, सारे पदार्थ झलक रहे हैं लेकिन उनका उपयोग उनकी आत्मा में टिका है, संसार को जानने में नहीं टिका उनको। वो ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव को लोग एक मत समझना कि संसार के सकल पदार्थों को जानने की अपेक्षा ज्ञायक भाव है। ज्ञायक वो तो व्यवहार है। जो ज्ञान में जो संसार के सारे भाव झलक रहे हैं वो तो व्यवहार है, वो ज्ञायक भाव नहीं। ज्ञायक भाव तो निश्चय स्वरूप होता है, द्रव्य स्वरूप होता है, अनुभव रूप होता है। तो इसलिए ज्ञायक भाव भिन्न है और सर्वज्ञता भिन्न है। सर्वज्ञता आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञायक भाव आत्मा का स्वभाव है। सर्वज्ञता से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान सर्वज्ञ बनने के लिए भगवान नहीं बने, आत्मज्ञ बनने। भगवान सारे जगत को मैं केवल ज्ञान में जानूं इसलिए मुनि नहीं बनते हैं। इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं किया कि मुझे ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाए जो संसार के चराचर पदार्थों को जाने। ऐसा तो परिणाम ही नहीं आता मुनि के अंदर। यदि ऐसा परिणाम आ जाए तो उस मुनि को केवल ज्ञान तो छोड़ो, शुद्ध उपयोग भी नहीं होगा। कभी भाव नहीं आता। उनका एक ही भाव आता है, मैं अपने निज आत्मा का आनंद दूं, मेरा ज्ञान मेरी आत्मा को जाने, मेरा ध्यान मेरी आत्मा का हो, मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो है शुद्ध परम पारनामिक भाव, जो ज्ञायक भाव है, जो संसार के सारे पदार्थ उसके ज्ञान में झलकें और वो भी खबर है, उसको पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है, अनुभव में नहीं है, अनुभव की पर्याय नहीं बनने दे रहा है। घटना तो घटी है, जैसे मैंने कहा पैर में चोट तो लगी है, खून तो बहा है, लेकिन वो वेदना उसने अनुभव की पर्याय नहीं बनने दी। बस ऐसे ही दशा होती है जैसे श्यालनी खा रही है, असाता कर्म का उदय आ रहा है, खून बह रहा है, मांस लौच रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं, घटना तो घट रही है लेकिन वे बेखबर है। गजब की बात, छठे गुणस्थान से ऊपर असाता कर्म की उदीर्णा नहीं होती। अब बोलो अग्नि लगाई जा रही है, मांस को लौच लौच के खाया जा रहा है, लेकिन असाता कर्म की उदीर्णा नहीं, छठे गुणस्थान से ऊपर उदीर्णा नहीं, यानी उनका कैसा उपयोग, कैसा परिणाम उनको खबर ही नहीं, शेर नहीं खा रही है। उन्होंने उपयोग बस एक छोटी सी घटना जो तुम्हें बता दी, छोटा सा खून निकल जाने पर हमें खबर नहीं है कि मेरे पैर से खून निकल रहा है, तो वे परम मुनिराज जब ध्यान में लीन होते हैं ऐसे ही श्यालनी खाती रहती है, उनको खबर ही नहीं है। ऐसे ही और बड़ा जब क्षायक केवल ज्ञान होता है सर्वज्ञ को, वे अपने ज्ञायक स्वरूप में परम पारनामिक भाव में लीन हो जाते हैं, उन्हें खबर ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, जानते हुए भी। इसलिए वो शुद्ध जो परम पारनामिक भाव है, जो ध्यातव्य है, जीवत्व ध्यायत्व नहीं। जीवत्व की परिभाषा तो क्या बनाई,
कर्म सिद्धांत के अनुसार 10 प्राणों से जी रहा था, जिएगा, जिया था, ये परिभाषा बना दी। ये तो बहुत व्यवहारिक परिभाषा है। ज्ञान दर्शन लक्षण जो मेरा जीव का स्वभाव, ये भी व्यवहारिक परिभाषा है। ज्ञायक स्वभाव जो है, ज्ञेय को जानता है इसलिए नहीं, ज्ञायक स्वभाव का अर्थ जो मैंने बताया, सारे पदार्थ ज्ञान में झलकें फिर भी उसको अनुभव की पर्याय न बनने दे, उसको बोलते शुद्ध परम पारनामिक भाव। गुरुवर नमोस्तु। विधान पूजन एवं दान की प्रभावना स्वयं के नगर में अधिक होती है या तीर्थ क्षेत्र में करने से अधिक होती है? हर चीज का प्रभाव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, इनके सबका एक एक अंतर है। एक क्षेत्र में तुमने दान दिया, सवाल दान का नहीं है, उस दान का लाभ कितना हुआ। यदि आपने गृह चैत्यालय में दान लगाया, उस चैत्यालय से कितनों को लाभ हुआ? तुम्हारे घर के लोगों को उतना तुम्हें मिल जाएगा पुण्य। तुमने पंचायती मंदिर में दान दिया, उस मंदिर से कितना लोग लाभ ले रहे हैं, उस मूर्ति का कितना लोग दर्शन कर रहे हैं? पूरा मोहल्ला, सबका उसका परसेंटेज लगा लीजिए। तुमने तीर्थ क्षेत्र पे दान दिया, कितने लोग लाभ ले रहे हैं, उतना परसेंटेज लगा लीजिए। जितना बड़ा क्षेत्र का उपयोग, हमारे यहाँ दान की कीमत नहीं है, तुमने कितना दान दिया, तुम्हारे दान का उपयोग कितना हुआ, उसकी कीमत है। रोटियों की कीमत नहीं है। सबसे ज्यादा रोटियां तो तुम बारातों में खिलाते हो। कितने आइटम, 50, 100, 200, कितने, कोई मतलब नहीं, कोई पुण्य नहीं। वो दान में क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि खाने वालों ने उपयोग क्या किया खाने के बाद? बोल दो ना, खाने के बाद क्या किया? मौज मस्ती की, खाए खोया बह गया। खाए खोया बह गया। हाँ, मौज मस्ती की। इसलिए तुम्हारा कोई दान नहीं हुआ इतने भोजन कराने के बाद। और एक त्यागी वृत्ति को करा दिया, उसका उपयोग क्या किया? उसने सामायिक की, उसने स्वाध्याय किया, उसने पापों से मुक्ति पाकर के धर्म ध्यान किया, प्रणाम किया, वो पुण्य। इसलिए वस्तु कितनी दान दी जा रही इतना नहीं, उस वस्तु का उपयोग कितना है, ये इसलिए क्षेत्र का बराबर प्रभाव पड़ता है। जितने बड़े क्षेत्र में आप दान देंगे, वह दान उतना ही ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो भगवान जी हो, भगवान बैठा लो ऐसे क्षेत्र पर जहाँ सारा जगत दर्शन करेगा। कॉलोनी में कितने लोग करेंगे? कॉलोनी के लोग। क्षेत्र पर कितने करेंगे? कितनी मूर्तियां निकली हैं जो मंदिरों में बैठ गई। राजस्थान में ऐसी ऐसी मूर्तियां निकली हैं, जो मूर्तियां एक एक मूर्ति एक एक तीर्थ क्षेत्र बना सकती है। ऐसी ऐसी मूर्तियां निकली, बहुत जगह निकली। लेकिन वो एक कॉलोनी के मंदिर में बैठ गई और उनका दर्शन कितने लोग कर रहे हैं। और वही मूर्ति यदि तीर्थ क्षेत्र पे चली जाती, आज मुनिसुब्रत नाथ भगवान किसी मंदिर में बैठ जाते तो कितने लाभ लेते। और आज मुनिसुब्रत नाथ ऐसे बहुउद्देशीय ज्ञानोदय तीर्थ में, अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र में बैठे, आज अंतरराष्ट्रीय को लाभ दे रहे हैं। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र कितना व्यापक है और अधिकार कितना है। 4 लोग मंदिरों पर कब्जे कर लेते हैं। आज एक ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जो अंतरराष्ट्रीय है। भारत का किसी भी दिगंबर जैनी इस तीर्थ क्षेत्र का मालिक बन सकता है, ट्रस्टी बन सकता है। अजमेर का ही नहीं, ये ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र कोई अजमेर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, केकड़ी की बपौत ही नहीं है। किसका है? अंतरराष्ट्रीय। आज कर्नाटक के लोग भी इसके मालिक हैं, ट्रस्टी हैं, आसाम के भी हैं, अमेरिका, यूएस के लोग ट्रस्टी हैं इसमें। और वो भी अपने आप में कहते कि मैं भी कमेटी में हूं। तो अब कितना व्यापक हो गया। जितना किसी क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र बढ़ता है, और अधिकार क्षेत्र जब बढ़ेगा तो कर्तव्य क्षेत्र बढ़ता है, और कर्तव्य क्षेत्र बढ़ता है तो उसका अतिशय और महिमा भी बढ़ती है। क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है, काल का भी प्रभाव पड़ता है। किस काल में हमारे मूलाचार के अंदर आया, वही दान यदि काल निकलने के बाद दिया जाए तो कालातिचार। कब कहा? बोली बोल रही थी, जब 3 हो गए, अरे मैं तो रह गया, अब क्या रह गया।
ये कालातिचार है। महाराज जब निकल गए तब कहते नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। काय का नमोस्तु महाराज? महाराज तो इसको काल के अंदर लिखा है, क्षेत्र तरफ सबका प्रभाव पड़ता है बराबर। मैं तो कहता हूं पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार जी ग्रंथ राज में लिखा, बीज चोखा है लेकिन खेत भी चोखा होना चाहिए तभी फलेगा। खेत की उपमा दी, जैसे एक ही बीज नाना खेतों में बोने से नाना प्रकार की फसल आती है, और वही चोखा बीज यदि खोटे खेत में बो दिया जाए तो बीज भी चला जाएगा, और कोई कम खेत में बोया जाए बहुत बड़ा। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कह रहे उदाहरण कि जब बीज तुम्हारा है, तुम बहुत चोखे हो, तुम्हारा उपादान बहुत चोखा है, तुम्हारी वस्तु बहुत चोखी है, लेकिन जहां बो रहे हो खेत कैसा है? पात्र। जैसे हमारी शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? पात्र। पात्र कैसा है? पात्र को दान देने से जितने पात्र हैं सबको अलग अलग फल मिलता है। उत्कृष्ट पात्र को दान दोगे उत्कृष्ट मिलेगा, जघन्य को, मध्यम को दोगे मध्यम मिलेगा, जघन्य को दोगे। इसमें पद्मनंदी पंचविंशति में स्पष्ट 2 श्लोक आए कि तुम्हारा दान रोटी सबको दे रहे हो, लेकिन पात्र कौन है? उत्तम, मध्यम, जघन्य, उसके अनुसार फल मिलेगा, रोटी के अनुसार नहीं। पात्र देखा जाता है। इसलिए जैन दर्शन पात्र को बहुत महत्व देता है, क्रिया को नहीं। वो क्रिया आपने, वस्तु को नहीं, वो वस्तु आपने किस पात्र में दी है, वो पात्र कैसा है। इसलिए दान देते समय आपको सोचना चाहिए कि ये दान कहाँ जाएगा। अच्छी तरह सोचो। गुरुवर नमोस्तु। किसी श्रावक से कोई गलती हो गई और वह साधु से बार बार क्षमा मांग रहा है तो क्या करना चाहिए? तो आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। क्या पहली बात तो वो साधु ही नहीं है, क्षमा मांगने की अब जरूरत नहीं कि वो साधु ही नहीं रहा। दूसरी बात है, कभी कभी साधु ऊपर से तुम्हें सुधारने के लिए क्षमा नहीं करता, क्योंकि तुम्हें क्षमा कर देने से तुम उद्दंड हो जाओगे। गुरु का एक गुण होता है, कसाई नहीं होते गुरु, लेकिन गलती करने पर महीनों नहीं बोलते, मुंह नहीं फेरेंगे, आशीर्वाद ही नहीं देंगे, प्रायश्चित ही नहीं देंगे, उपेक्षा कर देंगे, देखेंगे, उपेक्षा कर देंगे, पूरी उपेक्षा कर देंगे, बोलेंगे अपन बोलने जाएंगे, वे उठ के दूसरी तरफ चले जाएंगे। कसाय नहीं है ये। काय के आचार्य हैं, काय के गुरु हैं, एक अंतर मुहूर्त के अंदर ये कसाय नहीं है। ये हमें सुधारने की प्रक्रिया है। तो ये कभी कभी साधु, यदि गुरुजन हमें सुधारने के लिए कई बार हमारी उपेक्षा करते हैं, हमारे लिए कई बार क्षमा नहीं करते, ऐसा प्रदर्शन करते। अंदर से तो क्षमा कर दिया, बाहर से नहीं करते हम, तो हमें बार बार जाकर के विनय करना चाहिए। बस इतना सा देख लेना कि साधु तुम्हारा हित चाहता है, अहित। यदि कसाय करता है तो बस एक बार क्षमा मांग लो, उसके बाद कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साधु ही नहीं। जो नाराज है सो महाराज नहीं, और महाराज है तो नाराज नहीं। लेकिन हमारे आचार्य श्री इससे आगे एक पंक्ति और लिखते हैं, तुम्हारे से राजी नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं करना कि मैं नाराजी है। समझ? नाराज नहीं सो महाराज नहीं, महाराज नहीं सो ना। लेकिन तुमसे राजी नहीं है इसलिए मैं नाराज हूं, ये मत लेना। नहीं तो तुम कहो महाराज जी आप मेरी बात नहीं मान रहे इसलिए आपका नाराज है, नहीं, ये नहीं कह सकते। नाराजगी अलग है और राजी नहीं होना अलग है। तो महाराज ने बहुत अच्छी, नहीं तो तुम तो गड़बड़ करोगे, महाराज जी आपने मेरी बात नहीं मानी, इसका अर्थ आप नाराज हैं। नहीं, आपकी बात से हम राजी नहीं हैं, आपकी बात से हम राजी नहीं हैं, लेकिन हम आपसे नाराज नहीं हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी।